तो मैं इस वीडियो में आपको इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट टेस्ट मैच के ड्रीम 11 टीम और प्लेयर एनालिसिस दूंगा। जैसे कि हम जानते हैं, जो ये मैच है लगभग 2020 के लॉकडाउन के बाद से लॉर्ड्स के ग्राउंड पे पहला मैच है और ये मैच है टेस्ट मैच। ये न्यूजीलैंड का दौरा इस टाइम इंग्लैंड में गया हुआ है, जहाँ पर इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट टेस्ट कल 2 जून 2021 से खेला जाएगा। ये जो मैच है होने वाला है ग्राउंड लॉर्ड्स लंदन में। मैच टाइम है वो है हमारे यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से, इंडियन टाइम के हिसाब से 3:30 बजे 3:30 PM। डेट 2 जून 2021 यानी कल की। पिच रिपोर्ट जनरली टेंड्स टू सूट फास्ट बॉलर ड्यू टू सी मूवमेंट ऑफ द डेक एज वेल एज ड्यू टू द स्लोप ऑफ लॉर्ड्स ग्राउंड। जो इसमें पिच रिपोर्ट है कि ये ज़्यादातर लॉर्ड्स का ग्राउंड है ना, जो वो पेस बॉलर को सूट करता है। उसकी 2 वजह कि इंग्लैंड पे ज़्यादातर मैचेस होते हैं जो भी मोस्टली वहाँ पे पिच पे सीम होना और पिच पे थोड़ी बहुत छोटी छोटी ग्रास होना नॉर्मल सी बात है। ग्रास की वजह से बॉल क्या है काफ़ी देर तक के लिए सीम होती है वहाँ पे, और एक उनका वेदर ड्यू टू क्लाउडी वेदर, तो बॉल ज़्यादा देर के लिए सीम होती है। बट अगर वहाँ पे वेदर सनी रहने लग गया, अगर धूप ज़्यादा निकली तो जो घास है वो जल्दी सूख जाएगी, तो बैट पैराडाइज हो जाएगा ग्राउंड। जो पिच है वो बैट पैराडाइज हो जाएगी। और एक जो सबसे बड़ी खासियत है जो लॉर्ड्स के ग्राउंड में, वो उनका ग्राउंड का स्लोप। ये जो इस ग्राउंड की पिच है वो थोड़ी सी तिरछी है। बॉल कई बार ऐसा होता है लगता है कि वो स्टंप के बाहर जाएगी, लेकिन वो अंदर आ जाती है ड्यू टू स्लोप। जो इस मैच में विनिंग चांसेस है वो न्यूजीलैंड के हैं 70%, और जो इंग्लैंड के विनिंग चांसेस हैं वो 20% है, और 10% के अराउंड ड्रॉ लगा लो। विनिंग चांसेस ऑफ इंग्लैंड जो डिपेंड करेंगे जोई रूट और जेम्स एंडरसन और ब्रॉड की परफॉर्मेंस के ऊपर, कि वो दोनों कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। ब्रॉड और एंडरसन जैसी परफॉर्मेंस देंगे और जोई रूट जैसी बैटिंग करेंगे। जोई रूट की बैटिंग इंग्लैंड का स्कोर डिसाइड करेगी, कितना स्कोर तक वो पहुंच पाएंगे, और जेम्स एंडरसन और ब्रॉड की बॉलिंग डिसाइड करेगी वो न्यूजीलैंड को कितने रन के अंदर रोक पाएंगे। बट इंग्लैंड के ऑल प्लेइंग 11 ही ऑलमोस्ट सुपरस्टार्स हैं, 1-2 प्लेयर नए को छोड़ के बाकी सब के सब बड़े स्कोर के कैपेबल हैं। अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड प्लेइंग 11 की। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में सबसे ऊपर आएंगे ओपनिंग पे टॉम लैथम और टॉम ब्लंडल। ओपनिंग टॉम लैथम तो एक काफ़ी मेच्योर प्लेयर हैं, काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं ओपनिंग पे टेस्ट मैचेस में, और काफ़ी अच्छी एवरेज भी रखते हैं। और उनका साथ देंगे टॉम ब्लंडल, जो एक न्यू प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने साबित किया है कि वो लंबा भी खेल सकते हैं। टॉम लैथम टॉम ब्लंडल दोनों की यही खासियत है कि अगर वो शुरू का स्पेल निकाल जाए जेम्स एंडरसन ब्रॉड का, शुरू में अगर वो सेट हो जाए एक बार बच के, तो बहुत लंबा खेलने की कैपेबिलिटी रखते हैं। उसके बाद 1 डाउन आएंगे केन विलियमसन। इनके बारे में तो बताने की कुछ लोड़ नहीं, जाने माने स्टार हैं। 4th नंबर पे आएंगे रॉस टेलर। मोस्टली लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन केन विलियमसन जरूर मिलेंगे। और 4th पे आएंगे रॉस टेलर एक अग्रेसिव प्लेयर हैं जो लगभग 60 के स्ट्राइक रेट से खेलना पसंद करते हैं। ये धीरे खेलना पसंद नहीं करते। कुछ अगर बोले दौड़ खेलेंगे तो उसके बाद ये चौकों पे जरूर जाएंगे कि रन को चलाते रहेंगे, रन को रोकते नहीं कभी भी एक जगह। उसके बाद 5वें नंबर पे हेनरी निकोलस। जो मेरा सबसे फेवरेट नंबर है टेस्ट मैचेस में वो है 5th नंबर। 5th नंबर एक ऐसा नंबर है टेस्ट मैचेस में जिस नंबर पे प्लेयरों को स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो 5वें नंबर का प्लेयर होता है उसके पास ऐसा चांस होता है कि वो ईजिली बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है, लाइक 70-80 सेंचुरी। और दोनों टीमों में से कोई ना कोई एक 5th नंबर का प्लेयर हमेशा मोस्टली चल जाता है। रेयर केसेस होते हैं कि ना चले, और वो तब नहीं चलते जब टॉप ऑर्डर अच्छा चलता है, कि उनको बैटिंग के चांसेस कम मिले हैं। और यहाँ 5th नंबर हेनरी निकोलस, ये भी अब काफ़ी नाम बना चुके हैं और न्यूजीलैंड की ODI में भी 11 में भी खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये लिमिटेड ओवर में ओपनिंग 4था 5वां हर नंबर पर खेल सकते हैं, कि ये खेलते धीरे हैं लेकिन लंबा खेलने की एबिलिटी है। 6ठे नंबर पे BJ वॉटले। इस बंदे ने मेरे को पता नहीं कितनी बार ड्रीम 11 में मैच जिताए हैं, कितनी बार। मोस्टली मैं इन्हें हर बार पिक करता था सिर्फ ये सोच के शुरू में तो कि ये कि कैचिंग करके ही हमको 4 से 5 कैचेज ईजिली दे देंगे। जैसे बॉल साउथी जैसे बॉलर सामने हो तो ईजिली कैचेज आ जाते हैं 5-6 पूरे मैच में 20 में से, और एक करते थे। लेकिन
शुरू में मैंने ये सोच के लिया था, लेकिन जैसे जैसे इनकी मैंने बैटिंग एबिलिटी देखी, खेलेंगे धीरे, स्ट्राइक रेट 40-45, बट खेलेंगे लंबा, लाइक 100 बॉल 40 रन, 150 बॉल 60-70 रन, लेकिन अड़ के खेलेंगे पूरा। 7वें नंबर पर कोलिन डी ग्रैंडो। कोलिन डी ग्रैंडो में ये ऐसे प्लेयर हैं, ये मेरी 11 की 11 टीम में हो सकते हैं ड्रीम 11 की इस मैच में, अगर ये चौथे पेस बॉलर हुए टीम के। अगर मिचेल साइडनर खेलते हैं तो कोलिन डी ग्रैंडो मेरी 11 की 11 टीम में होंगे ड्रीम 11 की, क्योंकि ये 4th पेस बॉलर का भी काम करेंगे और ये ऐसी पिचेस पे 2-3 विकेट ईजिली ले सकते हैं। और उसके ऊपर बैटिंग ये उन प्लेयरों में से हैं जो टेस्ट को भी T20 बना के खेलते हैं। ब्रैंडन मैकलम के बाद मैंने कोई ऐसा प्लेयर अगर देखा तो वो ये है कोलिन डी ग्रैंडो। इन्हें 30-40 बॉल सफिशिएंट है 70-80 रन के लिए। 30-40-50 बॉलों में 70-80 रन ईजिली मार देंगे, क्योंकि मोस्टली डीलिंग इनकी छक्कों में होती है। अगर वो भी ना हो तो 100 का स्ट्राइक रेट तो ईजिली रखते हैं बड़े, कि अगर ओपोनेंट ज़्यादा ही अच्छी बॉलिंग करे तो, लेकिन 100 का स्ट्राइक रेट तो फिर भी छोड़ेंगे नहीं। 8वें नंबर पर खेलने के चांसेस है मिचेल सैटनर। अगर टीम चाहेगी एक स्पिन बॉलर के साथ जाने की तो मिचेल सैटनर, अगर टीम चाहेगी चारों के चारों पेस बॉलरों के साथ तो मैट हेनरी या डग ब्रैसवेल में से एक खेलेगा। मोस्टली लोगों को लगेगा मैट हेनरी, बट डग ब्रैसवेल अंडररेटेड प्लेयर है अगर वो खेले। मैट हेनरी के पास पेस के साथ स्विंग है, 140-45 150 भी क्लिक कर देते हैं, बट डग ब्रैसवेल 135-40 पेस अच्छी है और साथ में स्विंग, और सबसे बड़ी बात है बैटिंग एबिलिटी तो सुपरस्टार है। डोमेस्टिक मैच में न्यूजीलैंड के काफ़ी लंबा खेल लेते हैं। 9वें पे काइल जेमिसन, मस्ट पिक काइल जेमिसन इन योर टीम। 10वें नंबर पे नील वैगनर, क्योंकि इस मैच में ट्रेंट बोल्ट हैं जो नहीं खेलने वाले, तो मेरे जो नील वैगनर प्लेयर है वो भी मैं कहूँगा मस्ट पिक इन योर टीम। उनको फिर तभी ड्रॉप करो जब आप मैट हेनरी या डग ब्रैसवेल को ट्राई कर रहे हो, अदरवाइज नहीं, कोई चांस नहीं ड्रॉप के। ब्रॉड एंडरसन से भी अच्छे प्लेयर है नील वैगनर, सिर्फ बॉलिंग से नहीं बैट से भी बड़े बड़े प्लेयरों के धुआं काटते हैं। और ये भी उनमें से ऐसे प्लेयर हैं नील वैगनर जिन्होंने मेरे को ड्रीम 11 में बहुत जिताया। मैंने तो इनको लोग इनको लेते ही नहीं थे, तब ये पॉपुलर नहीं थे इतने, लोग बोल्ट साउथीकोट लेते थे, मैं इनके साथ जाता था नील वैगनर। मैंने इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखी है, बहुत तगड़े है। पेस कुछ खास नहीं है, 135-40 बहुत होती है, लेकिन जो इनकी कभी कभी तो 130-35 बस, लेकिन जो इनकी बाउंस रहे हैं ना वो बिल्कुल स्टिक होंगी हेलमेट के ऊपर। अभी इन्होंने स्टीवन स्मिथ के भी धुएँ काटे थे। मैंने तो इनको पहले, अगर इन्होंने ड्रीम 11 टीमों में मेरे को जब जिताया है तो मैंने इनको अपनी कैप्टन वाइस कैप्टन भी किया टीमों में। और ये ऐसे प्लेयर हैं अगर चले तो 5-5 विकेट दोनों इनिंग में भी पाड़ने का दम रखते हैं। बट कई बार ये होता है ये 1 चेंज या 2 चेंज बॉलर के तौर पे आते हैं, तो इस करके इन्हें मौका नहीं मिलता था ज़्यादा विकेट लेने का, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट और साउथी शुरू की विकेटें पाड़ लेते थे। और उसके बाद ये 2-3 विकेट सेट बैट्समैन को ये बॉलिंग करते थे, और उसके बाद फिर जब विकेटें ले लेते थे तो इनका स्पेल खत्म हो जाता था, फिर दोबारा ट्रेंट बोल्ट साउथी आगे विकेट ले रहे। बट अब बोल्ट के ना होने से वैगनर के और ज़्यादा चांसेस है, लेकिन ये फिर भी एबिलिटी रखते हैं, चाहे बोल्ट साउथी खेल रहे हो तब भी 5-5 विकेटें लेने की। 11वें नंबर पे टीम साउथ है, अपनी पहचान के मोहताज नहीं है, ये भी मस्ट इन योर टीम। जो बेंच पे होंगे डिवॉन कोलमैन, डैरियन मिचेल, मैट हेनरी या डग ब्रैसवेल में से एक, या मिचेल सैंडलर में से कोई 2 आएंगे। अब हम आगे बात करते हैं इंग्लैंड प्लेइंग 11 की। इंग्लैंड प्लेइंग 11, इनके जो ओपनर होंगे वो डॉम सिवली और रोरी बर्न्स होंगे। ये स्पेलिंग है गलत लिख दिया, रोरी बर्न्स होंगे, ठीक है। और जो 1 डाउन आएंगे वो आएंगे जैक क्रोले। डॉम सिवली ऐसे प्लेयर हैं लाइक पुजारा, जिन्हें सिर्फ अब पर्पस ये है बॉल खेलनी है, बॉल खेलेंगे रन ऑटोमेटिक बन जाएंगे, सिर्फ अब बॉल को डिफेंस पे जाते हैं वो। जो ऐसे प्लेयर होते हैं वो मोस्टली बॉल्ड या LPW बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बॉलर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई बॉलिंग विकेट में ही करने की कोशिश करता है, या ऑफ स्टंप के बाहर। रोरी बर्न्स एक अनऑर्थोडॉक्स स्टांस है इनका। रोरी बर्न्स ऐसे प्लेयर है जो 30-40 रन तो मार लेते हैं इजली, पर उन्हें बड़ा स्कोर कन्वर्ट नहीं करना आता। 20-30 रन जो शुरू के मारेंगे ना, उसमें तो आपको एकदम बढ़िया प्लेयर लगेंगे, बट उसके बाद एकदम सडनली आउट हो जाएंगे, लंबा खेल नहीं पाते। जैक क्रोले एक इंग्लैंड के नए उभरते हुए स्टार हैं जोई रूट के बाद,
जो इनका फ्यूचर है। ये ऐसे प्लेयर हैं जो लंबा खेलने का दम रखते हैं और बहुत बार लंबा खेलते भी हैं। बट अभी ये इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा मैं नया मानूंगा, और इंग्लैंड के सामने वो न्यूजीलैंड जैसी टीम हो जहाँ साउथी माना बोल्ट नहीं है, लेकिन काइल जेमिसन और नील वैगनर और खासकर मैट एंड रीड ऑफ ब्रेसवेल कोई चुन्नू मुन्नू बच्चे नहीं है वो। उनके सामने रन बनाने के लिए जैक करोले को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 4th नंबर जोई रूट, और इंग्लैंड टीम के कैप्टन। मोस्टली लोग इनके लेंगे और मैं हम भी लेंगे, और मोस्टली लोगों का ही कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे, और करना बनता भी है। ये ऐसे प्लेयर है जिनके लिए 50 मारना बहुत ईजी है, बट पिछले कुछ टाइम में देखा गया इन्हें सेंचुरी करने में दिक्कत आती है, लेकिन 60-70 रन तक मार देते हैं, और कई बार तो दोनों इनिंग्स में मार देते हैं। उसके बाद आएंगे 5th नंबर पर डैनियल लॉरेंस। ये भी एक न्यू प्लेयर ट्राई कर सकते हैं जो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करेंगे, क्योंकि इस टाइम इंग्लैंड के पास जो टॉप 7 है और 7 के साथ बैट्समैन है प्रॉपर, या जो रूट है जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं। तो डैनियल लॉरेंस या जो रूट में से एक को थोड़ी बहुत तो बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पेसर अगर न्यूजीलैंड अच्छा खेलेगी तो पेसर कब तक बॉलिंग करेंगे। 6ठे नंबर पे ओली पोपे। ओली पोपे ने भी मेरे को ड्रीम लैंड में बहुत मैच जिताए हैं, मिनी जीएल्स में मैंने बहुत उठाया था इन्हें, कई बहुत अनकाउंटेबल टाइप है। जब स्टार्टिंग में आए थे लोग इन्हें लेते नहीं थे, और मैं हमेशा ना 5th और 6th नंबर के प्लेयरों को प्रेफर करता हूँ एज़ कम्पेयर टू ओपनर, कि ओपनर से ज़्यादा चांस ना 5th 6th के होते हैं। ओपनर अगर 10-20 मार के आउट हो जाता है, लेकिन उसके नीचे वाले प्लेयर के चांसेस होते हैं, और खासकर वो ऐसा प्लेयर है जो कैचिंग पोजीशन पे भी रहता है, उसके चांसेस होते हैं कि मार देगा, अगर चल गया तो गलती से 50 मार देगा इजीली। पर ओली पोपे उनमें से थे। जब स्टार्टिंग में आए थे इन्होंने बहुत मेरे को 50 मार के जिताया था, बट जैसे जैसे टाइम के साथ इनकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन आई है। उसके बाद 1-2 मैच में इन्होंने मेरे को बहुत हरवाया, परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन आ चुकी है। और 7वें नंबर पे आएंगे जेम्स ब्रेसी। मोस्टली लोगों ने उठाया सैम बिलिंग्स को, मेरे को जिनके चांसेस नहीं लगते खेलने के, मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो खेलेंगे। मेरे को लगता है जेम्स ब्रेसी खेलेंगे और विकेट कीपिंग करेंगे। जेम्स ब्रेसी ऐसे प्लेयर है जो विकेट कीपिंग तो करते ही करते हैं काउंटी मैचेस में खेलते हुए, बट उसके साथ साथ वो कुछ भी कहो वो भी कर लेंगे। ओपनिंग 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन, और अब उन्होंने ये तक कह दिया है, जो इनका मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये तक कहा उन्होंने कि वो लोअर मिडल ऑर्डर में खेलने को भी तैयार है, यानी 6-7वें नंबर पे भी खेल लेंगे बिना किसी दिक्कत के, जो सरप्राइजिंग होगा। बट इनको इतना नीचे खेलते हुए मैंने कभी नहीं देखा, बट फिर भी ये इंग्लैंड की पिचेज है तो एक कीपर है, तो ईजिली ये 3-4 कैचेस ले सकते हैं, और 5 भी, क्योंकि पहले जब बेयर्स जब फॉर्म में थे और टेस्ट मैचेस में एज ए कीपर भी खेलते थे और 5वें पे खेलते थे, तो मैंने उनको देखा कैचेस करते हुए। रिकॉर्ड था उनका एक सीज़न में 62 कैच का, 5-5 6-6 का हर मैच में बहुत ईजिली। 8वें नंबर पे आएंगे क्रेग ओवर्टन या ओली रॉबिन्सन, दोनों में से एक का डेब्यू कंफर्म है। किसका होगा कहा नहीं जा सकता, और क्या पता दोनों का भी हो जाए कि जैक लीच और मार्क नो दोनों को भी खिलाया जा सकता है, बट उस केस में जैक लीच या मार्क वुड में से दोनों को बाहर बिठाना पड़ेगा, जो मेरे को केस कम लग रहा है, क्योंकि एक 9वें नंबर पे जैक लीच या मार्क वुड भी मस्ट खेलेगा। ज़्यादा चांसेस मेरे को मार्क वुड के लग रहे हैं, क्योंकि स्पिनर के तौर पे डैनियल लॉरेंस और जो रूट है थोड़े आवर के लिए, इसलिए। 10वें नंबर पे स्टुअर्ट ब्रॉड, जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, और खासकर इनका रिकॉर्ड लेफ्ट हैंडर्स के आगे बहुत अच्छा है, और इनके विकेट ज़्यादातर स्टुअर्ट ब्रॉड के बोल्ड या LPW जाते हैं। 11वें नंबर पे खेलेंगे जेम्स एंडरसन। इनके विकेट ज़्यादातर कैचिंग आते हैं, कैच कीपर कैच, बट काफ़ी बड़े स्टार हो चुके हैं दोनों, 500+ के आसपास विकेट है, तो हम अंडररेट नहीं कर सकते। जो हेड टू हेड के लिए सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है वो है जोई रूट, केन विलियमसन, बट जो मैं 3rd नंबर पे सजेस्ट करूँगा वो काइल जेमिसन। लॉन्ग लेंगे नहीं, आपका एक तरह से मास्टर कार्ड होगा, अगर जाना है आपने आप भी सेफ चले जो कैप्टन जोई रूट वाइस कैप्टन केन विलियमसन के साथ। बट जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहता है लाइक 3 मेंबर 4 मेंबर, वो काइल जेमिसन को ट्राई करे कैप्टन या VC, क्योंकि काइल जेमिसन एक 3D प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग कैचिंग हर फील्ड में डोमिनेट कर सकते हैं। खासकर अब ट्रेंट बोल्ट के ना होने की वजह से इनके विकेट 5 लेने का चांस बहुत ईजिली दिख रहा है मेरे को। 5 विकेटें या 4 विकेटें पक्का आएंगे एक इनिंग में, किस इसलिए ले लेंगे, और ऊपर से बैटिंग में भी 30-40 रन मार देंगे इसलिए। GL कैप्टन एंड वाइस कैप्टन है टॉम लैथम, रॉस टेलर, जैक करोले, नील वैगनर, टीम साउथी। जो मेरे फेवरेट कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे GL के, टॉम लैथम, रॉस टेलर और नील वैगनर।
टीम साउदी को मोस्टली लोग करेंगे ही ट्राई, बट नील वैगनर को कोई नहीं करेगा, कोई उन्हें टीम में लेने की नहीं सोच रहा। कैप्टन वाइस कैप्टन तो दूर की बात है, सिर्फ मात्र 10-12% सिलेक्शन। GLP का एज ए प्लेयर नील वैगनर यहाँ पे भी कि आप इन्हें सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन भी करना छोड़ो, सिर्फ प्लेयर के तौर पे भी ले सकता। और कोलिन ग्रैंडोम अगर वो फोर्थ फास्ट बॉलर के तौर पे खेले, मतलब मिचेल सैंटनर खेले साथ में, तो मैं उनको 11 की 11 टीम में लूँगा। हेनरी निकोलस, ओली पोपे, जेम्स ब्रेसी, क्रेग ओवरटन, ओली रॉबिन्सन, इनको भी ट्राई किया जा सकता है सारे प्लेयरों को। अब हम बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की डायरेक्ट। इस मैच में मैंने 39 वाले 3 कॉन्टेस्ट अभी तक ज्वाइन किए, मैं और भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, देखूँगा। लेकिन की टीम है टीम 1। यहाँ पे हमारे पास विकेट कीपिंग में 4 सिलेक्शन है, जिसमें मेरे को नहीं लगता सैम बिलिंग्स खेलेंगे। न्यूजीलैंड टॉम ब्लेंडल ओपनिंग करेंगे और इंग्लैंड जेम्स पर्सी जो 7वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे खेलेंगे। अभी के लिए मैं बीजे बॉटलिंग के साथ जाऊंगा कि कीपरिंग के साथ साथ बैटिंग भी अच्छी खासी स्टार प्लेयर हैं। बैटिंग सेक्शन में केन विलियमसन, जॉय रूट, टॉम लैथम, डोम सिबली, हेनरी निकोलस, जैक क्रॉले, रोरी बंद, ओली पोपे, डिवॉन कॉनवे मेरे को लगता खेलेंगे 23.51%, क्योंकि सीट ही नहीं अवेलेबल। न्यूजीलैंड एच महमूद नहीं खेलेंगे, विलियम नहीं खेलेंगे। फर्स्ट पिक हमारी केन विलियमसन, दूसरी जेम्स रूट। थर्ड पिक में यहाँ पे हमें टॉम लैथम, न्यूजीलैंड के टॉम लैथम या रोस्टेलर में से एक लेना है। टॉम लैथम ये अगर वो टिक गए शुरू में तो लंबा खेल जाएंगे, रोस्टेलर ये नीचे आके भी 50-70 रन मारना जानते हैं। फिलहाल के लिए मैं रोस्टेलर के साथ ही जाऊँगा, ये सोच के सामने स्टुअर्ट ब्रॉड एंडरसन है और ये लेफ्ट हैंडर है, खासकर स्टुअर्ट ब्रॉड उड़ा देंगे। हम यहाँ पे दूसरे प्लेयर इंग्लैंड के डोमिनिक सिबले, रोरी बर्न्स, जैक क्रॉले, इनको भी ट्राई कर सकते हैं। हेनरी निकोलस भी, ओली पोपे भी, इनको सबको ट्राई किया जा सकता है क्योंकि इनकी परसेंटेज बहुत कम है, 10 अंडर 10 अंडर 13 33 13 24, तो इनको भी ट्राई किया जा सकता है। यहाँ पे हम ऑलराउंडर में लेंगे न्यूजीलैंड का मिचेल सैंटनर, इंग्लैंड डैरिन लॉरेंस, डव ब्रैसवेल खेलेंगे तो मैं ट्राई करूँगा क्योंकि बैट प्लस बॉल दोनों एबिलिटी हैं। कोलिन ग्रैंडोम, डैरियन मिचेल, कोलिन ग्रैंडोम डैरियन मिचेल में से एक ही खेलेगा। और इंग्लैंड का क्रेग ओवरटन और ओली रॉबिन्सन में से भी कोई एक। मोस्टली चांसेस अगर बॉलर के तौर पे देखा जाए ओली रॉबिन्सन काफ़ी अच्छे हैं, क्रेग ओवरटन एज ए बैट्समैन भी काफ़ी अच्छी एबिलिटी रखते हैं 50 मारने की। अगर बैटिंग लंबी करना चाहेगी इंग्लैंड, क्योंकि जो उनका जो नीचे का ऑर्डर दिख रहा है 5वां 6वां 7वां वो काफ़ी वीक दिख रहा है, तो इस चक्कर में वो लंबा करने के चक्कर में क्रेग ओवरटन के साथ भी जा सकते हैं। थोड़ी बहुत बैटिंग ओली रॉबिन्सन भी कर लेते हैं। फिलहाल के लिए अभी मैं ये सोच के चल रहा हूँ मिचेल सैंटनर खेलेंगे, इसलिए कोलिन ग्रैंडोम फोर्थ बॉलर के तौर पे पेसर के बॉलिंग करेंगे और साथ में इंग्लैंड के डैनियल लॉरेंस ले रहा हूँ। अभी डैनियल लॉरेंस वाली सीट खाली छोड़ देते हैं चाहे। यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट पिक होंगी जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, हम ऑप्शन है साउथी, बोल्ट, वैगनर, मैट हेनरी, काइल जेमिसन, मार्क वुड। जो न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट हैं ये खेलेंगे नहीं, इसलिए जो मेरी फर्स्ट पिक रहेगी वो रहेगी सबसे पहली पिक काइल जेमिसन। दूसरी जो पिक होगी मेरी टीम बॉलिंग सेक्शन में वो होगी टिम साउथी, और थर्ड पिक जो होगी मेरी नील वैगनर। न्यूजीलैंड के मेरे 7 प्लेयर हो गए, अब बचे इंग्लैंड के 4 प्लेयर करने। और जो मेरे यहाँ से एक और बॉलर होगा, मैं इंग्लैंड का जेम्स एंडरसन और ब्रॉड में से एक लेना चाहता हूँ। मेरा दिल ब्रॉड का है क्योंकि ब्रॉड 15-20 रन भी कर सकते हैं, बट इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन की परसेंटेज 84 है और खासकर अब बोल्ड IPW के जब से एक्स्ट्रा 8 पॉइंट मिलने लगे हैं तो मैं उन्हें ड्रॉप करने को चाहता नहीं, रिस्क लेना, तो सेफ जाने के लिए हम दोनों को ले जाते हैं। बट जो रिस्क लेना चाहेगा वो एंडरसन को ड्रॉप करके और इंग्लैंड का एक और प्लेयर डैनियल लॉरेंस ले लेते हैं, और जो रिस्क लेना चाहता है वो इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ड्रॉप करके जो क्रेग ओवरटन, ओली रॉबिन्सन में से कोई भी खेले उसको ले ले। खासकर क्रेग ओवरटन खेले तो उसको ट्राई कर लें। अगर वो भी नहीं करना तो जैक क्रॉले या ओली पोपे या जेम्स ब्रेसी में से कोई एक। बट अगर आप सेफ जाना चाहते हैं तो एंडरसन। और इस टीम में जो मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन रहेगा वो कैप्टन जॉय रूट।
वाइस कैप्टन काइल जेमिसन। जोसेफ जाना चाहता है कैप्टन जॉय रूट, वाइस कैप्टन केन विलियमसन। ये कर लें। ओके बाय गाइस। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना चैनल को, क्योंकि मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है।